दहशतगर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। पहले भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा कलअदम टीटीपी अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। हमने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और दूसरे मुल्कों को बचाया। दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वह रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। अल्लाह की नुसरत, अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और टेक्नोलॉजी से जीत मुमकिन हुई। मार्काए हक को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीड किया। अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वजीर आजम ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल हैं। हम इन वसाइल को इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। हमने मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा करना है, कर्जों से निजात हासिल करनी है। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों पर आ गए। खारान में 15 से 20 मुसल्लह दहशतगर्दों ने बैंकों को लूटने का मंसूबा बनाया, जो नाकाम बना दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। मकामी लोगों की इत्तला पर ताकुब करके मजीद 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल वरदान, मेजर आसिम, सूबेदार अनवर नबी और एक शहरी जख्मी हुआ। तमाम जख्मी खैरियत से हैं। सबका हौसला बुलंद है। 20 साल भी लड़ते रहें, आखिर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। रियासत नहीं थकेगी। महमूद खान अचकज़ई कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पीटीआई रहनुमाओं को दे दिया। ARY न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी। हुकूमत ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद खान अचकज़ई के ऑपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट का मुकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। महमूद अचकज़ई का बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकज़ई ने शायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया हो। इक़दाम आने वाले दिनों में वसी तर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा कहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये उसी तरफ एक कदम लगता है। महमूद खान अचकज़ई JUI के भी ऑपोजिशन लीडर हैं। वजीर आजम के ऑपोजिशन को दी गई मुज़ाकरात की दावत अब भी बरकरार है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अचकज़ई के तकर्रुर से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई वजीर आजम से मुलाकात में बानी से मुलाकात का मामला रखें। PTI वाले बानी PTI से मुलाकात का गलत इस्तेमाल करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI से मुलाकात जरूरी है, जो जल्द या बदेर हो जाएगी। जद्दोजहद करते रहेंगे। अवाम का फैसला बार बार निजाम के सामने लाना जरूरी है। बानी PTI की किससे मुलाकात करानी है और किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है। विफाकी वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। रोजाना तिबी मुआयना होता है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना दिया जाता है, हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। सेनेटर अली जफर का कहना है, मुलाकातों को सियासी कह देना सिर्फ एक बहाना है। अदालतों के फैसले मौजूद हैं। हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों के लिए तय हैं। पिम्स अस्पताल की 3 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में बानी PTI का तिबी मुआयना किया, कुछ दवाइयां तजवीज की। मज़ाहमत के बाद ही तो मफाहमत ही होती है। बातचीत से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है। वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है।
लाहौर एटीसी में पेशी पर लाए गए शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी बातचीत। कहा, जंग में पाकिस्तान ने भारत को बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन भारत बाज आने वाला नहीं, वो दोबारा हरकत कर सकता है। हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान इस्तेहकाम चाहता है तो इसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। जेल में कैद हूं, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी के अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका की ईरान को धमकियां। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा, ईरान में कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन वो कहता कुछ और करता कुछ और है। उन्होंने ईरान पर सदर ट्रंप के कातलाना हमले की साजिश में मुलव्वस होने का भी इल्जाम लगाया। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान के दाखिली मामलात में किसी की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर इजलास बुलाना शर्मनाक है। मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। रूस और चीन की ईरान में अमरीकी मुदाखलत की मजम्मत। चीनी मंदूब ने कहा, मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। रूसी मंदूब का कहना था, ईरान में बैरूनी मुदाखलत बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा है। इमिग्रेंट वीजा की मअतली। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने का पैगाम जारी। कहा गया, ट्रंप इंतजामिया अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है। वीजा की जांच पड़ताल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीजा का इजरा मुअत्तल किया जा रहा है। इक़दाम सिर्फ इमिग्रेंट वीजा पर नाफिज किया गया। फैसले का इत्तलाक नॉन इमिग्रेंट वीजा की दरख्वास्तों पर नहीं होगा। सयाहों, तलबा, खिलाड़ियों, हुनरमंदों पर पॉलिसी का इत्तलाक नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी बेहतरी की तारीफ। अमरीका की जानिब से तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ की मुकम्मल हिमायत का इआदा। वज़ारत ख़ज़ाना और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान क्रिप्टो करेंसी ताउन मुआहदे का खैर मकसद। नैटली बेकर की पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना का मुआशी इस्लाहात के तसलसल और सरमायाकार दोस्त माहौल के अज़्म का इजहार। अशराफिया अपने और बच्चों के लिए दुनिया के महंगे तरीन इलाज करा सकते हैं। आम आदमी के लिए सेहत की सहूलत और इलाज कराना इंतहाई मुश्किल होता है। इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, सिंध में भी इस प्रोग्राम के इजरा पर वजीर आला सिंध से बात करूंगा। सिंध का यकीनन कोई अपना प्रोग्राम होगा। इलाज और सेहत हर पाकिस्तानी का बिला तफरीक हक है। सेहत होगी तो तालीम, खेल सब कुछ हो सकेगा। मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। सेहत कार्ड इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जारी किया जा रहा है। FPCCI का 5 साला सनती पॉलिसी का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, तवानाई की बुलंद कीमतें, ज्यादा शराय सूद और पॉलिसी अदम इस्तेहकाम ने सनतों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मंडियों में मुकाबले की सलाहियत खो रही है। सनतों की बहाली से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। एहसन तनवीर ने कहा, महंगी बिजली और भारी टैक्सों की वजह से 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट भी सूरत हाल तशवीशनाक करार देती है। लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। वजीर आजम से अपील है, वेंटिलेटर पर मौजूद इंडस्ट्री को बचाएं। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 32 अरकान कौमी असम्बली 9 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मैंगल, सारा तारर, महरीन रजा भुट्टो, अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, मीर अली खान मक्सी और दीगर शामिल।
खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान असेंबली के 7 अरकान सूबाई असेंबली की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। कराची पोर्ट पर खौफनाक आतिशबाजी, 20 से ज्यादा कंटेनर जल गए। आग कपड़े के कंटेनर में लगी जिसने 2 दर्जन के करीब कंटेनर्स को जला दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बाइक में ट्रैकर लगाने का फायदा, शहरी की लाखों मालियत की नई मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद ट्रेस कर ली गई। सादर के इलाके से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हुई तो मददगार 15 पर इत्तला दी। शहरी की बताई गई लोकेशन पर पुलिस लांढी जोगी मोड़ पहुंची तो चोर बाइक छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने मोटरसाइकिल तहवील में लेकर शहरी के हवाले कर दी। रवा साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीर, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ने खिताब में कहा, मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली इक़दामात की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस एआई पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी। एआई के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी, समाअत कल तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिमान रुपोश हैं, इसी वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। टीमें निकली हुई हैं। जज ने कहा डीआईजी ऑपरेशंस वारंट गिरफ्तारी पर फौरी अमल दरामद कराएं। इस्लामाबाद सेशन अदालत का एसपी लेवल के अफसर को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का एफसी नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुकटी ने शहदा के लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए एफसी की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने जेर तामीर अस्पताल का दौरा भी किया। मोहसिन नकवी का कहना था, वफाकी हुकूमत अस्पताल को जल्द फंक्शनल करने की हर मुमकिन ताउन करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। लीक एक ऑडियो और अंदरूनी जराये के मुताबिक सरबराह हिबतुल्लाह अखुंज़ादा और काबुल में मौजूद ताकतवर बुजरा के दरमियान रस्साकुशी शिद्दत इख्तियार कर गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट और फोन बंद और बहाल करने पर अंदरूनी दरार वाज़ेह हो गई। नई दिल्ली की कठपुतली भारतीय अदालत ने झूठे मुकदमे में आसिया इंदराबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत पसंद फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी कसूरवार करार दिया गया। सजाएं कल सुनाई जाएंगी। हुर्रियत पसंद रहनुमा आसिया इंदराबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस कायम करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, बोर्ड अरकान जल्द नामजद किए जाएंगे। बोर्ड का मकसद अस्करी ग्रुप्स को हथियारों से पाक करना और आर्जी फलस्तीनी हुकूमत कायम करना है। गुज़श्ता रोज अमरीकी हुकाम ने बताया था, बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। हमास के गैर मुसल्लह होने को यकीनी बनाने के लिए उससे बात की जाएगी। यूरोपीय ममालिक के फौजी दस्ते ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ने महदूद तादाद में फौज भेज दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है, यूरोपीय फौजी दस्तों की तैनाती अमरीकी सदर के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी और न ही ग्रीनलैंड के हुसूल के हदफ को मुतासिर करेगी। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर रहनुमा की जानिब से दिया गया नोबल इनाम कबूल कर लिया। मारिया कोरेना ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अपना नोबल इनाम पेश किया। कहा, यह मेडल सदर ट्रंप को वेनेजुएला की आजादी के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में दिया गया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मारिया का शुक्रिया अदा किया।
सरे लामका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। आज शब मेराज है। मुल्क भर में खुसूसी महाफिल और दुआओं का एहतमाम। मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सदर और वजीर आजम की दुनिया भर के मुसलमानों को शब मेराज की मुबारकबाद। सदर ने कहा, शब मेराज इत्तेहाद, इस्तकामत और उम्मीद का पैगाम देती है। इस रात मुल्क की अमन सलामती और पायदार तरक्की के लिए दुआ गो है। वजीर आजम ने कहा, शब मेराज ईमान की मजबूती और इबादत की अहमियत का दर्ज देती है। सब्र, तकवा और अल्लाह से कुर्बत का पैगाम शब मेराज का हिस्सा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी। चित्राल के नदी नालों में पानी जम गया। स्कर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 23 जनवरी तक बारिश मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की सिंध में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में धुंध के बायस हद निगाह मुतासर। आइंदा हफ्ते बारिश मुतवक्के। बिग बैश में स्टीव स्मिथ का बाबर को स्ट्राइक देने से इनकार। ओवर की आखिरी बॉल पर स्मिथ ने बाबर को सिंगल लेने से मना कर दिया। स्मिथ पावर सर्ज का ओवर खुद खेलना चाहते थे। बाबर सिंगल ना लेने पर नाराज नजर आए। स्मिथ ने पावर सर्ज के ओवर में 32 रन बनाए, जो बिग बैश की तारीख में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन हैं। स्मिथ ने मैच के बाद कहा, लगता है बाबर सिंगल ना लेने पर नाराज हैं। स्टीव स्मिथ और बाबर ने 141 रन की ओपनिंग शराकत बनाई। स्मिथ ने 42 गेंदों पर सेंचुरी, बाबर ने 39 में 47 रन बनाए। और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले कहां खेलेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। आईसीसी का वफ्द कल बांग्लादेश का दौरा करेगा। भारत में मेगा इवेंट खेलने पर राजी करने की कोशिश करेगा। मामले पर 2 दिन पहले हुई ऑनलाइन मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। बांग्लादेश बारहा वाजे कर चुका है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे।